रफ़ी ज़मान साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करना चाहूँ, ये जो इस वक्त सूरत हाल खड़ी हुई है, आपने वहाँ पे बड़ा अरसा भी गुजारा है और आपका बड़ा सफारती तजुर्बा भी है। ये जो इस वक्त सूरत हाल खड़ी है और ये जो आर्मी चीफ़ है वहाँ के, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अब एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आएगी, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो इसको हम क्या मार्शल लॉ ही कहें विदाउट द एक्चुअल डिक्लेरेशन। जी, थैंक यू फहद फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ये मुझे कुछ मुशर्रफ टाइप की चीज लग रही है फहद, अच्छा। क्योंकि मेरी अभी मेरे चंद दोस्तों से मेरी ढाका में बात हो रही थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो ये अभी कायम करने लगे हैं, उसमें ये तकरीबन शायद 3 महीने रहेगी और उनकी सदर से मुलाकात होगी और फिर वो दूसरी पार्टी से भी मिल रहे हैं, जिनमें बीएनपी, इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी। और मुझे ये बताया हमारे कुछ बांग्लादेशी दोस्तों ने कि बहुत मुमकिन है कि जमात इस्लामी माइट बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और आप ये देखिए कि 2 दिन पहले यानी कि शेख हसीना ने उसको बैन कर दिया था और अब हालात इस तरह से हालात पलटा खाया है कि न सिर्फ ये कि वो उनसे बातचीत कर रहे हैं बल्कि शायद उनको हुकूमत में भी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये और दूसरी चीज ये कि अवामी लीग से बात नहीं की गई, क्योंकि अवामी लीग तो बहरहाल अभी कल यानी आज तक हुकूमत में थी और आज ही उसका पलटा यानी तख्ता उलट दिया गया है, इन द सेंस कि शेख हसीना रवाना हो गई है वहां से भारत के लिए और ये सुना जा रहा है कि शायद वो अगरतला पहुंच चुकी है। उसमें एक चीज और जो मैं आपसे इसके साथ ही ऐड कर दूं, इंडियंस ने, मोदी ने बहुत ही रिलक्टेंटली उनको आने की इजाजत दी और वो ख्याल ये है कि वो कुछ दिनों के बाद या तो फिनलैंड रवाना हो जाएंगी या बेलारूस। अब ये हर तरह की रूमर्स हैं जो कि हो रही हैं, मगर एक चीज जो मेरे नजदीक मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों का जो डेली जो नतीजा निकला है वो ये है कि इट वाज ओनली अ फसाड ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। शेख हसीना हैज बीन रूलिंग द कंट्री फॉर द लास्ट 15 इयर्स विद एन आयरन हैंड, यानी लोगों के गले बंद, लोग बोल नहीं सकते। इकोनॉमिकली तो बेशक उनके दौर में बहुत तरक्की हुई और मैंने खुद देखा कि मैंने 2 दफा वहां सर्व किया फहद। एक दफा खालिदा जिया के दौर में जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट हालात थे, और इस दफा जब मैं गया हूँ एज हाई कमिश्नर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, यानी पाकिस्तान पर्सोना नॉन ग्राटा और हमें कोई यानी एक्सेस किसी किस्म की नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स वर चेंज। लेकिन अब जो हालात जैसे रहे थे जिसमें कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ यानी रूमर्स ऐसी उड़ी कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स है, जो कि एब्सोल्युटली रबिश, अच्छा, यानी मैं कोई ये इस चीज का पाकिस्तान सवाल। वाला जो एंगल है रफ़ी ज़मान साहब, मैं उस पर ज़रा वापस आता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दिस। बट अच्छा रफ़ी ज़मान साहब, ये बताइए कि अब ये जो जो जाहिर बात है फ़ौज ने आके और मामलात को संभाला है, वायलेंस को रोकना था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आपने कहा कि आपने पहले कहा कि फसाड था एक डेमोक्रेसी का, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये फसाड खत्म हो जाएगा, अब ये एक नए तरीके से मामला चलेंगे, या ये बस एक लिमिटेड सी इंटरवेंशन है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी और फौज वापस बैरक्स में चली जाएगी? फहद, मेरा ख्याल है कि थिंग्स विल टेक अ पॉजिटिव टर्न। लोगों में एक जुबिलेशन की फीलिंग आ गई है। जो लोग सड़कों पे इस वक्त हंगामे कर रहे थे वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। अब उनका जो एक उनका तो यानी कोटा से उनका जो